देन उसके बाद जो है मैंने एज अ अकाउंटेंट मैंने जॉब किया, मैंने अकाउंट भी किया, जबकि मुझे बिल्कुल अकाउंट का नॉलेज नहीं था। तो मैंने वो चीज़ें सीखी। मैंने आपको बताया जैसे कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हमेशा से, बहुत अच्छे लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बुरे थे, लेकिन वो आते हैं और चले जाते हैं, उनका खैर कुछ नहीं वो होता। लेकिन यस, अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, बुरे लोग भी याद रहते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं। बुरे लोग भी हमेशा याद रहते हैं, बट यस, अच्छे लोगों ने मेरी लाइफ में मुझे हमेशा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। देन उसके बाद जो है मैंने एक जॉब किया। जॉब में मैंने एज अ अकाउंटेंट जॉब किया। मैंने 2 साल वहाँ पर जॉब किया और मैंने जीएसटी और सारी चीज़ें, टैली वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ पे सीख लिया। फिर वहाँ से जो है एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा वहाँ फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो दैट्स वाई वहाँ से जो है उन लोगों ने काफ़ी लोगों को निकाल दिया था, तो जिस वजह से फिर मुझे वो जॉब वहाँ से लीव करना पड़ा। वो जॉब लीव करने के बाद फिर मैंने कहीं और अपना जो है जॉब अकाउंट के लिए ही मैंने ट्राई किया। वहाँ से 2018 सितंबर मेरी लाइफ में एकदम नया ट्रैक, एकदम नया चेंज आया। प्रवीण सर, इनक्रेडिबल दिल्ली, अक्सर आप लोगों ने मुझे वहाँ पर ही देखा। फर्स्ट टाइम जब था जब आप लोगों ने मुझे इनक्रेडिबल दिल्ली और मार्केट वर्ल्ड में ही देखा था, बहुत बहुत सारा प्यार दिया था। आज मैं सबके सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि प्रवीण सर ही हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया। मतलब वो एक इंसान मेरी लाइफ में एक वो भगवान के टाइप के बनकर आए कि उन्होंने, मतलब मैं नहीं कुछ जानती थी कि यूट्यूब में इस तरह से भी कोई वीडियोस बनाई जाती हैं या ऐसा कुछ होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो जहाँ मैं जॉब करती थी वो उनके नॉन थे और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई लड़की है जो अपना मतलब अच्छे से एंकरिंग करना जानती हो, बोलना जानती हो। तो मेरा पहला शूट सूरत का रहा था, तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ वगैरह दी, तुम्हें पूनम ऐसे ऐसे बोलना है। उन्होंने आज तक, मैं आज तक की बात कर रही हूँ, उन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया है, हर चीज़ अच्छे से गाइड की है, अच्छा सब कुछ बताया है और चीज़ों को मतलब इतना बारीकी से मुझे समझाया है कि मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। आज भी अगर उनका फ़ोन आता है तो मतलब मैं ऐसे ही उनसे बात करती हूँ, जैसे एक होता है ना कि आपके बॉस हैं और आप उनसे बात कर रहे हो, हाँ जी सर, जी सर। मतलब ये चीज़, मेरी टोन आज भी उनके लिए रहती है। जबकि मैं वहाँ से जॉब लीव कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट रिस्पेक्ट वो चीज़ मेरे अंदर बनी है। अगर उन्होंने मुझे कहा पूनम ये वाला काम नहीं करना है, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आज भी हम लोगों की बात आती है, तो थैंक यू सो मच सर। मैं आपको ऑन द कैमरा आज सबके सामने इस चीज़ के लिए दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि आप ही हैं और मेरे दिल में हमेशा आपके लिए एक रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट थी और रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी। आप ही वो इंसान हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें आज पॉसिबल हो पाई, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मैंने लाइफ में, मतलब बहुत चीज़ें मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैं एक हार मान चुकी थी, लेकिन आपने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला और आज जो है मैं, आज इतने सारे लोग जो आज मुझे जानते हैं ना, वो सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। देन उसके बाद जो है मैंने, आप सभी जानते हैं, मैंने पूनम व्लॉग्स में लेकर आई आप सभी के सामने। पूनम व्लॉग्स आने के बाद जो है मेरा 3 अप्रैल को अमित सर, मितवा व्लॉग, उनसे मेरा मिलना हुआ। और अमित सर जो थे वो कभी भी मतलब मैं उनसे कभी खैर मिली नहीं थी, पर जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो उन्होंने बोला कि मैम आप साथ काम करेंगे, तो मैंने भी एकदम से एग्री किया, यस हम लोग साथ काम करेंगे। आज का वो दिन है, अप्रैल है, और वो लास्ट अप्रैल था। हम लोग हमेशा साथ रहे, 1 साल हो गया है और हम लोग साथ आज भी साथ काम कर रहे हैं। कई बार आप आज कल भी आप मुझे उनकी वीडियोस में देख लेते हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, सारी चीज़ों के बारे में बताया। बीच में आपने देखा था कि मेरा चैनल डिलीट हो गया था, जो पूनम व्लॉग्स, जो लास्ट का पूनम व्लॉग्स था, डिलीट हो गया था। वो आप कह सकते हैं 2 रीज़न रहे। 2 रीज़न, एक तो एकदम से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, दूसरा जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते और आप उस चीज़ में एकदम से घुस जाना, वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। तब मैंने सीखा उन चीज़ों से कि आपको लाइफ में है ना वही काम करना चाहिए जो एक तो आप खुद अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या होता है कि बाहरी तौर पर चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन जो उनके पीछे के जो फैक्ट होते हैं ना, वो आप कभी नहीं जान पाते हैं। तो जब मैंने वो पूनम व्लॉग जब अपना स्टार्ट किया था, तब उसमें था कि जिनके साथ मैंने शुरू किया था, तो टेक्निकली बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन मैं टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बट मैं ये कहती हूँ कि आज उन्हें भी मैं थैंक्स बोलती हूँ
कैमरे के सामने कि थैंक यू सो मच। इवन मैंने उनको न्यू ईयर पर भी, नए साल पर भी, उन्होंने भले ही चैनल को जो भी किया, लेकिन आज मैंने उनको मतलब न्यू ईयर पे भी मैंने उनको थैंक्स बोला था कि थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें की, उसके लिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। देखिए, और दो चीज़ें होती है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे और मैं अपनी जगह बिल्कुल भी सही, मतलब बिल्कुल सही थी। लेकिन क्या होता है कि जो आपके लिखा होता है ना आपकी किस्मत में, या फिर आप ये जो कहें कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें होनी होती हैं वो होकर ही रहती हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोल देती हूँ कि आप लाइफ में हमेशा वही काम कीजिए जिसके बारे में आपको खुद नॉलेज है। आप कभी भी किसी के भी भरोसे रहकर आप अपना काम कभी भी मत कीजिएगा, चाहे कितना भी आप भरोसा करते हो, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को ना समझें, आप कभी भी उन चीज़ों को एग्री मत कीजिएगा, जो मैंने किया था। लेकिन जिस दिन मेरा चैनल डिलीट हुआ था, आज मैं आपको बताती हूँ, मतलब आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे और कोई भी बिलीव नहीं करेगा। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ, जिस दिन डिलीट हुआ उस दिन मतलब मेरा जो चेहरा था और जो मेरी सोच थी, वो मैं बिल्कुल ऐसे करके बैठी हुई थी कि माय गॉड, ही क्या हो गया। हार गई थी, मतलब एकदम ऐसा लगा था सब कुछ ख़त्म हो गया, एकदम ज़ीरो हो गया। तो लेकिन एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, काफ़ी लोगों ने फ़ोन कॉल्स आए, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने समझाया। बट वो कहा जाता है, चोट जिसको लगी होती है एहसास भी उसी को होता है। बट यस, हिम्मत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए। तो फिर मैं लाइव आई, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी चीज़ें मुझे मतलब इतनी अच्छी आप लोगों ने बोली कि मतलब वो हिम्मत एकदम बनती चली गई। दिन जिस दिन मुझे थर्ड डे मुझे ये फाइनल ये सारी चीज़ें पता चली कि अब चैनल चला गया है और अब वो वापस कभी भी नहीं आएगा। मुझे चाउमीन खाना बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए चाउमीन, और मेरे हस्बैंड और अमित जी भी साथ थे, मितवा बिलोंग, हम तीनों लोग साथ थे और हम तीनों घर पर आए। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, हम लोगों ने बाकायदा पार्टी किया उस दिन। आप बिलीव करेंगे, हम लोगों ने पार्टी किया। पार्टी हम लोगों ने इस रीज़न से किया क्योंकि हम लोग जो है हैप्पी थे कि जो होना था वो अच्छा है, अभी हो गया विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि वो 3 महीने की ही जर्नी थी, अच्छा था 3 महीने में ही हो गया। अदरवाइज़ ये चीज़ें बाद में जाके अगर होती, सपोज़ कीजिए, तब मेरे बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर्स हो जाते, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें वो हो जाती, टाइम काफ़ी, क्योंकि एक इंसान का एक एक दिन बहुत कीमती होता है, एक दिन की भी मेहनत बहुत मायने रखती है। तो अगर वो ज़्यादा चीज़ें हो जाती तो शायद बहुत मुश्किल था उस चीज़ से निकलना। तो मैं फिर बड़ा हैप्पी हुई, फिर मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला, लाइव आई, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से प्यार दिया, हिम्मत दी, तो लगातार वो चीज़ें होती चली गई। लेकिन शायद आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, मेरी तब की भी वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए, बाद की भी वीडियोज़ मेरी उठाकर देख लीजिए, मेरा हमेशा चेहरा स्माइलिंग रहा, पॉजिटिव रही। मैं पॉजिटिव इसलिए रही क्योंकि मैं ऊपर वाले पर ये बिलीव करती हूँ, चेहरा जो है हमेशा मेरा स्माइलिंग ही रहा, और मैं स्माइलिंग फेस हमेशा मैं रखती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा लाइफलाइन का एक टैग है कि लव यू ज़िंदगी। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी होती है ना, हम बहुत लकी हैं कि हम लोगों को मिली है। देखिए, हम चाहे अपने पूरे दिन को हंसकर बिताएं, जब हम हंसकर बिताएंगे तो दिन यूं बीत जाएगा। हम रोकर बिताएं तो हमें बहुत पहाड़ लगने लगेगा। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम किसी का वेट करने के लिए हमें बोला जाए, तो हम लोग जो है ना, मतलब एक एक मिनट में हम लोगों की ये होती है, घड़ियों पे नज़र होती है कि यार अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, और आप वही किसी से आप बातें करने लगे तो आपका पल भी चुटकियों में बीत जाता है। तो ज़िंदगी में हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कभी भी मत रहिए। यस, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि मुझे अब उन लोगों से डर लगने लगा है कि जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं और बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन सडनली जब वो आपको हर्ट करके निकल जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। खैर, अब मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अब अच्छे से मैं सारी चीज़ें अब खुद कर लेती हूँ। अब तो सारी चीज़ें टचवुड बहुत अच्छी भी चल रही हैं। और आप मानेंगे नहीं, मैंने जो है अपना न्यूज़ चैनल के अलावा मैंने अपना जो है आकाशवाणी महफ़िल में जो है हमारा जो रेडियो जो हमारे हैं, तब मैंने उसमें भी काम अपना किया है। मैं उसमें एज़ अ फ्रीलांसर ही करती थी, लाइव अपने प्रोग्राम्स देती थी। मतलब ज़िंदगी में मैंने जो चाहा, आज तक भगवान ने मुझे वो दिया। भगवान का जो हाथ है वो मेरे सर पर हमेशा रहा। मुझे सब लोगों से प्यार बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा।
ठीक है, और कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तभी आप मतलब अच्छे से समझदार बच्चे बनकर रहते हैं, अदरवाइज़ सारी चीज़ें बड़ी वो हो जाती हैं। तो ज़िंदगी में बस अब यही सब चीज़ें हैं कि अच्छे और बुरे पल, लेकिन ज़्यादा मैं अच्छे पलों को बहुत वैल्यू देती हूँ। मैं हमेशा हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कभी भी किसी चीज़ से मैं हार नहीं मानती हूँ। यस, थोड़ी देर के लिए हर टेंशन में आ जाती हूँ, लेकिन यस, सॉल्यूशन मुझे ये पता है कि हर चीज़ के सॉल्यूशन हैं और होते हैं। अगर हम उस चीज़ सॉल्यूशन को ढूंढते हैं तो सॉल्यूशन आपके निकल भी जाते हैं। सिर्फ देरी इस बात की होती है कि आप कितनी जल्दी उस सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं। सो अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। और अब जो है मैं आपको अपने दोनों बच्चों से मिलवा देती हूँ। और जो है मतलब अब उम्मीद करती हूँ कि जितने क्वेश्चंस हैं मुझे लेकर वो आप लोगों के अंदर काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। और यस, मैंने न्यूज़ एंकर, जी हाँ, आप सही कहते हैं, मैं इसीलिए एज अ रिपोर्टर या कहें न्यूज़ एंकर की तरह मैं इसीलिए बात कर लेती हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रही हूँ, प्रिंट मीडिया से मैं रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाती हूँ। और कुछ चीज़ें तो खैर आती ही हैं, कुदरती आपको मिलती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मुझे ये भी कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड भी मिली हैं, और मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ और इसीलिए आप लोगों का इतना प्यार आज साथ है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है और वो मुझे इतना प्यार करती हैं। तो चलिए बच्चों से मिलते हैं। सो ये है मेरा छोटा बेटा आरव, जिसका रियल नेम है जैत्रिक। हेलो बोलो आरव। हेलो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम है आरव। आरव, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी क्लास में पढ़ता है। और ये है मेरा बड़ा बेटा आदि, जिसका रियल नेम है प्रांतिक, और ये 7th क्लास में है। और जो है मेरे दोनों बच्चे जो हैं बहुत बहुत मतलब प्यारे हैं, और खैर सबके बच्चे प्यारे होते हैं। और पूरा दिन मैं इनके साथ नहीं रह पाती थी, लेकिन अब इस लॉकडाउन के चलते हुए मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ। हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं। और आरव, हम क्या क्या करते हैं बताओ? पिता भी बनाते हैं। अच्छा, और आरव कुछ कहना चाहेगा? क्या कहना चाहोगे? हम दोनों शैतान और गेम खेलते हैं सब में। हम दोनों शैतान और गेम खेलते हैं। तो चलो आप सबको बाय बोले। बाय बाय। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार की तरह इसी तरह बहुत हैप्पी होंगे और बहुत अच्छा पल बिता रहे होंगे, क्योंकि बहुत बहुत कीमती पल है जो हमें अपने बच्चों के साथ बिताने चाहिए, और ऐसे पल बार बार नहीं मिलते हैं। सो इन पलों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपने बच्चों से बैठकर बहुत सारी चीज़ें बातें कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनको वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो हम अपने बिजी शेड्यूल में नहीं कर पाते। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। बच्चों के लिए मेरे पास एक आया है कमेंट आया है कि मैम बच्चों के बारे में आप बताएं, बच्चों के बारे में किस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। वो वीडियो भी मेरा बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों का ही। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आरव बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा। सो बाय बाय।